Simplify your life. नमस्कार, मेरे इस चैनल सिंप्लीफाई योर लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोग्रीन। माइक्रोग्रीन जो इस वक्त एक सुपर फूड कैटेगरी में आता है, उसके 5 स्टेप्स में हम आपको समझाएंगे कि माइक्रोग्रीन क्या होता है, उसको कैसे उगाएं। पहला स्टेप, माइक्रोग्रीन क्या होता है। दूसरा स्टेप, हम माइक्रोग्रीन क्यों उगाएं। तीसरा स्टेप, इसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं। चौथा स्टेप, माइक्रोग्रीन को कैसे उगाएं। और लास्ट में 5वां स्टेप, इसके लिए ग्रोइंग कंडीशन या एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए। माइक्रोग्रीन का मतलब है माइक्रो प्लस ग्रीन। माइक्रो मीन्स सबसे छोटा, ग्रीन मीन्स हरा। किसी भी प्लांट की ये 4 स्टेज होती हैं। जैसे ये सीड है, सीड से बनता है स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग स्टेज में प्लांट अपनी नीचे रूट्स लेके जाता है। तीसरी स्टेज होती है माइक्रोग्रीन, जिसमें ये 2 लीव्स निकलती आती हैं। ये स्टेज है माइक्रोग्रीन की। इसके बाद ये पूरा प्लांट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे मूली है, मूली का बीज है, उसके ये स्प्राउट्स हैं, ये माइक्रोग्रीन है, और ये कंप्लीट मूली है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे चाय पत्ती होती है, 3 तरह की होती है। एक तो ये ब्लैक टी है, एक ग्रीन टी है, इससे पहले एक वाइट टी होती है। प्लांट एक ही होता है। जैसे प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होती है, जो पहली बड आती है उसको तोड़ के इमीडिएटली ड्राई करके उसको टी में कन्वर्ट करते हैं, उसको वाइट टी कहते हैं। सबसे महंगी होती है वो। उसके बाद जब 2 लीव्स जैसे माइक्रोग्रीन की आई हैं, ऐसे जब 2 लीव्स उस टी प्लांट की निकलती हैं, तो उन 2 लीव्स को तोड़ के उसको ड्राई करके ये ग्रीन टी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद जब बुशी प्लांट बन जाता है, तो उसकी बाकी लीव्स तोड़ के उसको सुखा के ये ब्लैक टी बनाई जाती है। माइक्रोग्रीन में मदर नेचर ने ये जो सीड्स हैं, इस सीड के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सारे न्यूट्रिएंट डाले होते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक अंडे की, दुनिया में हर बर्थ अंडे से होता है। इस अंडे में पूरे न्यूट्रिएंट्स मदर नेचर ने डाले हुए हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है। इसको सिर्फ हीट, एटमॉस्फेयर चाहिए, उसके बाद इसमें एक चूज़ा बन के बाहर तैयार होगा। इसी तरह इस छोटे से सीड के अंदर मदर नेचर ने सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन डाला हुआ है। और जब उसको राइट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और पानी मिलता है, तो ये छोटे से प्लांट में स्प्राउट, फिर माइक्रोग्रीन, फिर बिग प्लांट में कन्वर्ट होता है। दूसरा पॉइंट है कि हम माइक्रोग्रीन क्यों उगाएं। आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में हवा, पानी और मिट्टी इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है कि उसकी वजह से बीमारियां फिज़िकल और मेंटल फॉर्म में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। क्योंकि दुनिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल आंखें बंद करके हो रहा है, और उसका इफ़ेक्ट हमारी बीमारियां हमारे शरीर पे पड़ता है। दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस आ चुके हैं। कहीं बारिश ज़्यादा है, कहीं सूखा पड़ रहा है। उसकी वजह से एग्रीकल्चर और उसकी उत्पाद के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट होता है, और एक आम आदमी को इन सारी चीज़ों का असर आता है। हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अपने घर में ही छोटे से एटमॉस्फेयर में इस माइक्रोग्रीन को उगा के अपने बच्चों या बच्चों के बच्चों, अपनी फैमिली के लिए नेचर और हेल्थ के
के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, क्योंकि जो डाइट है, खाना है, हमारी हेल्थ के लिए 80% रोल्स हमारी डाइट का होता है। तो आइए हम माइक्रोवेव उगा के एक रोल मॉडल क्रिएट करें अपनी फैमिली के अंदर और उनकी हेल्थ और नेचर के लिए, बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट करें। तीसरा पॉइंट है माइक्रोग्रीन के बेनिफिट्स, फ़ायदे क्या हैं। मदर नेचर ने हर सीड के अंदर, हर प्लांट और एनिमल में एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म दिया होता है। एनिमल्स में तो डिफेंसिव मैकेनिज़्म हर एक का है, हर कोई अपने को डिफेंड बचाव कर सकता है, लेकिन ये सीड्स हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो अगर हम इसको रॉ या दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें फ़ायदे की जगह नुकसान देगा। तो जब हम इनको भिगो देंगे, भिगोने के बाद इस सीड को लगेगा कि मुझे अब ग्रो करना है, तो जितने वो केमिकल्स हैं वो ये रिलीज़ कर देगा और जो फैट है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी और प्रोटीन है एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उससे जो प्लांट बन के ऊपर आएगा तो वो एक सिंपल फॉर्म में आएगा न्यूट्रिएंट्स के, और उसको डाइजेस्ट करने में हमें बहुत ही इजी होगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दालों की देता हूँ। दालें अब जब बिना भिगोए बनाएंगे तो हमें फ़ायदे की जगह ज़्यादा नुकसान, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम और प्रॉब्लम करेगा। अगर हम उनको भिगो के बनाएंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दालें के अंदर भी जो उसके लेक्टिन्स होते हैं एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म के लिए, तो जब दाल को भिगोएंगे तो वो दाल लेक्टिन्स को रिलीज़ कर देगा और वो जब उसके बाद बनाएंगे तो हमें फ़ायदा ज़्यादा देगा। ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी मदर नेचर ने डिफेंसिव मैकेनिज़्म डाला हुआ है। अगर इनको रॉ ऐसे ही खाएंगे तो फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। और जब इनको भिगो देंगे तो इनको लगेगा कि हमने अब ग्रो करना है, तो जितने इनके अंदर केमिकल्स हैं डिफेंसिव अपने को बचाव के लिए, तो वो रिलीज़ कर देंगे और ये स्प्राउटिंग करके इजी टू डाइजेस्ट और फ़ायदा ज़्यादा करेंगे। इसी तरह जब ये सीड्स हैं स्प्राउट से माइक्रोग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके अंदर जो जितनी पावर है वो सारी रिलीज़ होके इसके अंदर आएगी। आप देखेंगे अगर आप जब माइक्रोग्रीन उगाते हैं, हम इसके ऊपर 1-1.5 किलो का वज़न भी रख देंगे, जब ये स्प्राउटिंग स्टेज में होंगे तो ये उसको 1.5 किलो के वज़न को उठा देंगे, ऊपर ग्रो करने की कोशिश करेंगे। इनके अंदर मतलब 40 से 100 गुना तक न्यूट्रिएंट पावर जितनी है वो रिलीज़ होती है, और उस स्टेज में अगर हम खाएंगे तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें, हमारी सेहत को अच्छा रखेंगे। अब जैसे ये मूली है, अब मूली तो ये इसके अंदर 100 ग्राम मूली के अंदर 95% पानी होता है। अब पानी 90 और कुछ फाइबर होता है, तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट इसके अंदर हैं सिर्फ 1 से 2% है। हम पूरी मूली 100 ग्राम खाएंगे तो हमें इसकी डाइजेशन होने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ब्लोटिंग प्रॉब्लम आएगी और प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, ये पॉल्यूटेड मिट्टी और पानी से आई हुई हैं, और इसी के अगर माइक्रोग्रीन हम ले लेते हैं 2-3 ग्राम तक डेली, तो जितने न्यूट्रिएंट उससे मिलने, मूली से मिलने थे, उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट हमें इस मूली से मिलेंगे, इस माइक्रो न्यूट्रिएंट से मिल जाएंगे। जो लोग दुर्गम पहाड़ी इलाके में रहते हैं और उनको काफ़ी पैदल बड़ी मुश्किल से चलना होता है, उनको मैंने देखा है वो रात को काला चना, बेंगल ग्राम को भिगोते हैं और सुबह ऐसे ही रॉ खा जाते हैं जैसे घोड़ा खाता है। और उनकी जो, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा पावर चाहिए होती है पैदल पहाड़ी इलाके में ऊपर नीचे चलने के लिए, तो आप ये देखिए कि उस काले चने के अंदर सिर्फ स्प्राउटिंग शुरू होती है और उसको एज इट इज़ कंज्यूम करके वो अपनी सेहत को बनाए रखते हैं। आखिरी पॉइंट कि माइक्रोग्रीन उगाने के लिए किस तरह का एटमॉस्फेयर या ग्रोइंग कंडीशन होने चाहिए। सबसे पहले आप किसी भी बेडरूम या ड्राइंग रूम की खिड़की के साथ, जहाँ पे 4 से 5 घंटे इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो,
वहाँ एक छोटा टेबल रख के इसको आप कर सकते हैं, या आपकी बालकनी है या बरांडा है उसमें आप छोटा सा ग्रीन कवर लगा के, ये एक छोटा सा ग्रीन कवर लगा के एक छोटा ग्रीन हाउस बना सकते हो। दूसरा, इसमें टेम्परेचर 20 से 27 डिग्री के अंदर रहना चाहिए, जिसमें अच्छे इनकी ग्रोथ होती है। तीसरा, जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो 40 से 70% के बीच रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि उस कमरे में या बरामदे में हवा का एयर फ्लो होना चाहिए, एक पंखा ज़रूर होना चाहिए। इनको डायरेक्ट हवा नहीं चाहिए, बट एक एयर फ्लो चाहिए, जिससे इसमें फंगस की या दूसरी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर थोड़े पैसे लगा के आप छोटा सा एक ये ह्यूमिडिटी टेम्परेचर मीटर है, आप ले सकते हैं ऑनलाइन, सस्ता ही आता है। तो जिस जगह आपने ये काम करना है वहाँ पे टांग दीजिए, आपको एक आइडिया होता रहेगा कि कितनी ह्यूमिडिटी है और कितना टेम्परेचर है। इस टाइम इस रूम में 55 डिग्री ह्यूमिडिटी है और 26 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। आइए आगे समझते हैं कि माइक्रोग्रीन कैसे उगाएं। आइए माइक्रोग्रीन उगाने में पहला स्टेप लेते हैं सीड सिलेक्शन। आज हम 2 किस्म के माइक्रोग्रीन उगाएंगे, एक है रेडिश, दूसरा है मूंग दाल। रेडिश में 2-3 वैरायटी होती हैं, जैसे वाइट रेडिश, पर्पल रेडिश और पिंक रेडिश। तो आज हम वाइट रेडिश उगाएंगे। इसमें सीड सिलेक्शन में थोड़ा एक ध्यान देना है कि ये नॉन जीएमओ होना चाहिए और अनट्रीटेड होना चाहिए, अनट्रीटेड एंड नेचुरली ग्रोन सीड्स। जो मार्केट में सीड्स मिलते हैं उसके अंदर एक किस्म का केमिकल होता है, नेम ऑफ केमिकल यूज़ थिरैम कैप्टान। तो ये माइक्रोग्रीन और उसकी हेल्थ पे बहुत असर करता है। दूसरा, जैसे मूंग दाल है, मूंग दाल हमने ऑर्गेनिक यूज़ की है, ऑर्गेनिक मूंग दाल, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। ये आपको किसी अच्छे स्टोर से या ऑनलाइन मिल जाएगी। दूसरा है, अब किस में उगाएंगे, तो उसके लिए ये मेरे पास ट्रे है, मैच ट्रे लीजिए कोई भी, सिर्फ उसमें ध्यान रखिए नीचे वाटर कलेक्शन के लिए ऐसे होना चाहिए। ये आप ऑनलाइन मिल जाती है। आप घर में कोई अवेलेबल ट्रे है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ उसके नीचे सिर्फ वाटर कलेक्शन के लिए कोई बर्तन होना चाहिए। अगर आप प्लेट भी लगाते हैं तो उस प्लेट में ऐसे प्लेट के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन नीचे ध्यान रखना है कि थोड़ा गैप होना चाहिए, सो दैट पानी नीचे इकट्ठा हो जाए। कुछ लकड़ की पैकिंग दे दें तो वो ऊपर उठ जाएगा। अब सीड का कैसे देखना है, देखो वाइट सीड कितनी सीड लेनी है, जिस बर्तन में या ट्रे में आपने उगाना है उसके अंदर आप इसको फैला लीजिए। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा हमें कितनी सीड्स चाहिए, इतनी सीड्स चाहिए। तो इसको किसी एक बाउल में हम डाल के, पानी में डाल के ओवरनाइट सोक करेंगे। इसके अंदर पानी डाल देंगे, जितना सीड छोटा होगा उसको ओवरनाइट सोक करेंगे। अगर सीड मोटा है जैसे मूंग दाल का है तो इसको 24 घंटे के लिए सोक करेंगे। इसमें सिर्फ ध्यान ये देना है कि इसका 12 घंटे बाद आप पानी चेंज कर दीजिए। तो इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, और ये सोक हो गए, सोक करने के लिए ओवरनाइट रख देंगे। अभी हम इसको, अब आपको हम 12 घंटे बाद आपको मिलेंगे तो उसको आगे कैसे उगाना है। इसी तरह हम मूंग दाल को लेते हैं और ट्रे में डालते हैं।
अप्रॉक्सीमेट इतनी चाहिए हमें। जैसे हमने अभी देखा, पहले हमने ये रेडिश मूली को भिगोया था, इसमें कुछ सीड्स तैर रहे हैं। तो इसका एक सलूशन ऐसे है कि एक पेपर टॉवल रखिए, उसके अंदर सीड्स को डाल दीजिए। अब पेपर टॉवल की ऐसे थोड़ी सी पुड़िया बना लीजिए और पानी डाल के उसमें भिगो दीजिए। तो इसमें सीड्स के तैरने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो अभी हम आपको 12 घंटे बाद मिलेंगे और बताएंगे कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। आइए, 12 घंटे बाद आपका स्वागत है। हमने कल ये रेडिश मूली भिगोई थी और ये मूंग दाल भिगोई थी। सबसे पहले हम मूली को देखते हैं, रेडिश के बीज को। इसको हम ज़रा ज़ोर से करेंगे तो इसकी स्किन पील हो जाएगी, तो यही हम चाहते हैं। तो आइए इसका ग्रो करने का नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। इसका पानी हम निकाल देते हैं। और इसमें अब हम 1 चम्मच वाइट डिस्टिल्ड वाटर, विनेगर, जिसको सिरका कहते हैं, जो मार्केट में मिलता है वो सिंथेटिक होता है, उसको मत यूज़ करिए, ये ऑर्गेनिक है। तो 1 चम्मच इसमें डालेंगे 5 मिनट के लिए पानी डालने के बाद, जिससे इसके अंदर डिसइंफेक्शन हो जाएगी, कोई मोल्ड या फफूंदी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। या इसमें आप ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच डाल सकते हैं। तो आइए थोड़ा पानी डालते हैं और 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 5 मिनट के लिए रखना है। दूसरा, हमने मूंग दाल को भिगोया था, उसका देखते हैं। 12 घंटे हो चुके हैं। इसमें आप देखिए इसकी स्किन निकल चुकी है और ये स्प्राउटिंग होना शुरू हो चुका है। यही हम चाहते हैं। दालों के अंदर जो लैक्टिन्स होता है बहुत हाई होता है, इसलिए हम उसको भिगो के करेंगे तो उसके अंदर जो लैक्टिन है वो बाहर निकल जाएगा। ये इनका डिफेंसिव मैकेनिज़्म केमिकल होता है दालों और सीड्स के ऊपर। और दूसरा, इसके अंदर जो मदर नेचर ने माइक्रो न्यूट्रिएंट दिए हैं, जैसे फ़ैट है, कार्ब्स है, प्रोटीन है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो इसमें जो भिगोने के बाद फ़ैट जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्ब जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। वो सिंपल फॉर्म में होता है। इसलिए स्प्राउट्स और जो माइक्रोग्रीन है वो हज़म करने में बहुत इजी होते हैं। इवन हम उसको रॉ भी खाएंगे तो इसका भी पानी हम बदल देते हैं। देखिए पानी कितना डार्क कलर का हो चुका है। अब हम रेडिश और मूली को आगे प्रोसेस में उगाने का तरीका शुरू करते हैं। ये जो मूंग दाल है जो हमने 12 घंटे पहले भिगोई थी, उसमें आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें ऑलरेडी ये स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है। यही हम चाहते थे।
माइक्रो ग्रीन को हम अलग अलग ग्रोइंग मीडियम में उगा सकते हैं। सबसे पहले बिना किसी ग्रोइंग मीडियम पे इस ट्रे में हम सीधा जो भिगोए हुए सीड्स हैं डाल देंगे, नीचे मैश ट्रे लगा देंगे और इसको ढक के रख देंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि हमें पानी थोड़ी देर बाद स्प्रे करना पड़ेगा, मॉइस्चर्स की कमी रहेगी तो उसकी ग्रोथ बहुत कम होगी। दूसरा तरीका है कि हम इसमें पेपर टॉवल लगा दें। पेपर टॉवल से उसको मॉइस्चर तो पूरा मिलेगा, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं, जैसे ये माइक्रो ग्रीन पहला स्टेज है, इसका सीड है, दूसरा स्टेज इसका ये स्प्राउट्स है जिसमें इसने ऊपर लीव्स ऊपर चलेगी, नीचे ये इसकी जड़ें आ गई हैं। तो पेपर टॉवल में इसकी पूरी जड़ें फैलेंगी नहीं और अपना न्यूट्रिशन नहीं ले सकेंगी, तो इसमें भी इसकी ग्रोथ कम होगी। तीसरा है क्लॉथ टॉवल। इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, पानी ज़्यादा रहेगा तो मोल्ड की प्रॉब्लम या फंगस की प्रॉब्लम आएगी। सो इसमें भी आप उगा सकते हैं, अपने ट्राई कर सकते हैं। तो चौथा तरीका है वो है कोकोपीट। ये कोकोपीट आपको आस पास नर्सरी से या ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि जब ये पूरा मॉइस्चर अपना मेंटेन रखेगा और फालतू जो पानी है नीचे ट्रे में चला जाएगा और पूरी जड़ें इसके अंदर स्प्रेड होके पूरा न्यूट्रिशन लेके इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। तो इसमें हम थोड़ा पानी डालते हैं। इसका एक ध्यान रखिए कि ये 10 गुना बढ़ जाता है जितना इसका साइज़ होता है। थोड़ा पानी डालिए, देखिए एकदम ये इसको पकड़ लेगा और पाँच से 10 मिनट के अंदर इसके अंदर ये पूरा ये टूट के कोकोपीट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5-10 मिनट बाद दोबारा देखते हैं कि इसको कैसे करना है। 5 मिनट बाद हमने जो कोकोपीट में पानी डाला था वो ऐसे पाउडर में कन्वर्ट हो गया है। करीब ½ इंच की लेयर इसमें हम फैला देते हैं। हल्के हाथ से इसको हल्का हल्का दबा देते हैं जिससे चारों तरफ से बराबर स्प्रेड हो जाए। एक लकड़ी के टुकड़े से इसको बराबर कर दीजिए। और अब रेडिश के बीज जो हमने पहले 5 मिनट के लिए एप्पल साइडर विनेगर में भिगोए थे उनको स्प्रेड कर देते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये बीज एक जगह इकट्ठे नहीं होने चाहिए, नहीं तो ग्रोथ होने में प्रॉब्लम आएगी। अब इनको हमने स्प्रेड कर दिया और हल्के प्रेशर से इसको दबा के बराबर कर देते हैं। अब इसमें हम पानी स्प्रे करेंगे अच्छी तरह।
नीचे हमने मैश ट्रे लगाई हुई है। अब इसके ऊपर दूसरी ट्रे एक और ऐसे दबा के रख देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न डाल देंगे, करीब 1-1.5 किलो, क्योंकि सीड्स को शुरू में 1-2 दिन डार्क चाहिए। जो मिट्टी में ग्रो होते हैं तो डार्कनेस होती है, तो एक तो इसको डार्कनेस मिलेगी, सेकंड इस प्रेशर से इसकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा नीचे जाएंगी न्यूट्रिशन लेने के लिए, तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। तो इसके ऊपर आप करीब 1-1.5 किलो का कोई भी वज़न रख सकते हैं। ऐसे कोई बुक्स रख दीजिए, कोई पतली ईंट रख दीजिए 2-3, और इसको 24 घंटे बाद देखेंगे इसका क्या पोजीशन है। ये देखिए मैंने एक पतली ईंट टेप लगा के बनाई है, इसके ऊपर रख देंगे, करीब 1 से 1.5 किलो है, और इसको अब 24 घंटे बाद हम चेक करेंगे क्या मॉइस्चर, पानी स्प्रे करना है और पोजीशन चेक करनी है, फिर आगे बताएंगे आपको। हमें माइक्रोग्रीन के लिए मूंग दाल को भिगोए पूरे 24 घंटे हो गए हैं। आइए देखते हैं इसका क्या पोजीशन है। ये देखिए स्किन पूरी पील ऑफ हो चुकी है, स्प्राउटिंग तैयार हो, ये देखो स्प्राउटिंग शुरू हो गई है कई पीसेस में, ये आप देखो छोटा सा देखिए। तो आइए इसको आगे माइक्रोग्रीन के लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पानी को हम छान लेते हैं। अब इस बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट के लिए एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच या ऑर्गेनिक सिरका जो फूड ग्रेड का होता है उसको डाल देंगे। और ये मूंग दाल इसके अंदर डाल देते हैं। जब तक हम अपनी कोकोपीट की ट्रे तैयार कर लेते हैं, इसमें कोकोपीट पाउडर हमने करीब 1/2 इंच तक डाल देना है। और इसको हल्के हाथ से सीधा बराबर करके हल्का हल्का दबा देते हैं। किसी लकड़ी की मदद से हल्का दबा दीजिए और बराबर कर दीजिए। पाँच मिनट वेट करते हैं, इसके बाद हम इसको इसके अंदर ग्रो करेंगे। जब हमने सीड्स को 5 मिनट के लिए 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर या ये ऑर्गेनिक विनेगर से भिगोया था, उस पानी को आप छान के फेंकिए मत, उसको स्प्रे बॉटल में डाल के जिस भी ट्रे या बास्केट में आप सीड्स को ग्रो करना चाहते हैं उसके ऊपर, बास्केट के ऊपर स्प्रे कर दी, अच्छी तरह स्प्रे कर दीजिए और बाद में उसी सीड्स के ऊपर ये पानी स्प्रे कीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्शन का काम करेगा। कल को अगर कोई मोल्ड की या फंगस की प्रॉब्लम आती है तो वो नहीं आएगी और आपका पानी भी ये यूज़ हो जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। 5 मिनट हो गए हैं, फिर इसका पानी हम सारा छान लेते हैं। और इसको हल्के हाथ से इसके अंदर ऐसे फैला देते हैं। इसको अच्छी तरह चारों तरफ से फैला दीजिए। ऑलमोस्ट सिंगल लेयर बननी चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, जिसके इनके ग्रोथ होने में बहुत आसानी होगी।
एक चीज़ का ध्यान रखिए, हल्का हाथ रखिए, नहीं तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये स्प्राउटिंग स्टेज में आ चुके हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर पानी अच्छी तरह स्प्रे कर देंगे, इसको पूरा मॉइस्ट कर देंगे। अभी जैसे पहले हमने रेडिश का किया था, इसके ऊपर एक ट्रे लगा के कवर करके इसको डार्क करके करीब 1-1.5 किलो का वज़न रख देंगे और 24 घंटे बाद चेक करेंगे कि इसकी क्या पोजीशन है। ये माइक्रोग्रीन की एंड ऑफ डे 1 पोजीशन चेक करते हैं क्या है। ये हमने वेट रखा था, इसको हटा देते हैं। ये देखिए ऑलरेडी मूंग की स्प्राउटिंग काफ़ी अच्छी हो गई है, तो इसमें हम पानी स्प्रे कर देंगे और इसको दोबारा ढक के रख देंगे। पानी अच्छी तरह स्प्रे करना है। सर ये रेडिश की है, इसकी भी देखो स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है और अच्छी तरह पानी स्प्रे करके फिर ढक के रख देंगे। पानी अच्छी तरह स्प्रे करना है, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे ट्रे में चला जाएगा, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी पानी स्प्रे हो गया है, इसको दोबारा ढक के इसके ऊपर वज़न रख के 24 घंटे बाद एंड ऑफ डे 2 चेक करेंगे और इसको बाद में चेक करके पानी स्प्रे करेंगे। माइक्रोग्रीन में आज दूसरा दिन है और आइए देखें क्या पोजीशन होती है। ये मेरे सामने मूली का है रेडिश और ये है मूंग दाल का। इसमें आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देखिए ट्रे यहाँ से ऊपर उठ गई है, ऐसे टेढ़ी हो चुकी है। माइक्रोग्रीन में ऊपर वज़न रखने का मकसद यही होता है कि ये इसको प्रेस करे नीचे, सो दैट जो सीड है वो अपनी पूरी एनर्जी रिलीज़ करे माइक्रोग्रीन के लिए, ग्रो करने के लिए। तो हमने कम से कम 10 से 15 ग्राम बीज इसमें डाला होगा, जो इसने करीब 1.5 किलो 1500 ग्राम की ईंट को ऊपर उठा दिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स पावरफुल होते हैं। 15 ग्राम ने 1500 ग्राम की ईंट को ऊपर उठा दिया है। ट्रे पूरी टेढ़ी हो चुकी है, देखो। और इसका मतलब 100 टाइम्स इसके अंदर न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे जो नॉर्मल वेजिटेबल्स है। जिस चीज़ सपोज मूली का है, तो मूली के जो न्यूट्रिएंट हैं उसमें 100 टाइम्स ज़्यादा न्यूट्रिएंट इस माइक्रोग्रीन के अंदर होंगे। ऐसे ही इसने ये मूंग दाल को ट्रे को कम से कम आधा इंच ऊपर उठा दिया है, ऊपर हवा में आ चुकी है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या पोजीशन होती है। ईंट को हटाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह ग्रो ये कर रहे हैं। पूरी फोर्स के साथ इन्होंने सब पूरी ट्रे को ऊपर उठाया हुआ है। तो अभी ये टाइम आ गया है, हम इसमें पानी स्प्रे करेंगे और इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे। इधर हम दूसरी तरफ मूंग को चेक करते हैं। मूंग ने भी पूरा फुल ग्रोथ के साथ पूरी ट्रे को उठा लिया है। अब इसमें भी हम पानी स्प्रे करके अब टाइम आ गया है कि इनको इनडायरेक्ट सनलाइट में हम रख देंगे। इनडायरेक्ट सनलाइट में
आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पे 5 से 6 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना, नहीं तो ये मर जाएंगे। जैसे मेरा ये बेडरूम की खिड़की है, तो मैंने यहाँ से सुबह की 4-5 घंटे की धूप आती है, तो मैं यहाँ टेबल लगा के उसके ऊपर रखा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा और ये एंड ऑफ डे 3 आपको कल मिलेंगे कि क्या पोजीशन होती है, फिर आपको दिखाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इस टाइम इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो पानी को अच्छी तरह स्प्रे करके फिर इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रख दें, क्योंकि इसने अब ग्रोथ बड़ी जल्दी करना है। तो हम इसका न्यूट्रिएंट सिर्फ वाटर है, इस टाइम पानी है और कुछ नहीं है, ना हमने कुछ देना और कोई और दूसरा न्यूट्रिएंट नहीं डालना, सिर्फ पानी, साफ़ पानी, आपका अच्छा पानी होना चाहिए। वही पानी से इसने तेज़ी से ग्रो करना है। माइक्रोग्रीन का आज तीसरा दिन है, एंड ऑफ डे 3। चेक करते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है। ये रेडिश मूली के हैं और ये है मूंग दाल के। जैसे एक दिन पहले ये कल पैदा हुए थे, आज ये अपने पैरों पर बिल्कुल सीधे खड़े हो चुके हैं। और ये तो एटलीस्ट इन्होंने तो कमाल भी कर दिया है। कई जगह इनके, अब ये देखिए, लीव्स भी निकल आए हैं, पूरा फुल ग्रो हो गया। कल तक ये हो सकता है, परसों तक ये कंप्लीट माइक्रोग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे से देखिए, ये पूरी इनकी जड़ें भी नीचे आ चुकी हैं और इसकी भी जड़ें नीचे आ चुकी हैं। इसमें जब हमने वज़न रखा था करीब 1.5 किलो का ईंट का, उसकी वजह से इन्होंने एक ही दिन में पूरी पावर के साथ अपनी जड़ें नीचे की और अपने को ग्रो किया। अगर हम शायद ईंट ना रखते तो ये इतनी जल्दी ग्रो ना होते। तो आज हम इनको सिर्फ ऊपर से पानी देंगे, कल से ऊपर से पानी नहीं देंगे। आज ऊपर से पानी दे देते हैं और नीचे पानी हम भरेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इनको पानी चाहिए, जड़ें नीचे आ चुकी हैं। और पानी इतना भरेंगे कि इसकी जड़ों को टच हो, ओवरफ्लो नहीं करना। अगर ये इसके साथ टच हो जाएगा तो ये पानी के अंदर डूब जाएंगे और ख़राब भी हो सकते हैं। तो पानी का लेवल इस यहाँ तक रखिए, सो दैट ये जड़ें पानी खींच सकें। जड़ें नीचे आने का एक रीज़न और भी है, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर आप इसमें पेपर टॉवल या क्लॉथ टॉवल में उगाते तो ये जड़ें बड़ी डेलिकेट होती हैं, तो उसको पार करके नीचे नहीं जा सकती थी। इसमें नीचे मैश है और हमने वज़न रखा, उसकी वजह से जड़ें नीचे आ गई हैं और ये अब 1 या 2 दिन में कंप्लीट माइक्रोग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। आइए पहले पानी स्प्रे करते हैं और नीचे से पानी देते हैं। नीचे उठा के इसमें इस तरह पानी डालिए, जिसमें जड़ों को ये टच कर जाए। और इनकी देखो ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। और कल तक पोजीशन इसकी चेक करके कल मिलेंगे। आज माइक्रोग्रीन का एंड ऑफ डे 4 है, तो आइए पोजीशन चेक करते हैं। ये है रेडिश मूली, आपको देख रहे हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। और ये है मूंग दाल, ये ऑलमोस्ट माइक्रोग्रीन में कन्वर्ट हो चुकी है। इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो इसमें जब हमने डे 3 में नीचे से पानी डाला था, तो उसके बारे में ये है कि इस टाइम इनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैंने कहा आज सुबह 2 गिलास पानी और डाला इसमें, तब भी जाके इसका लेवल नीचे चला गया है। इतना पानी है इस टाइम खींच रहे हैं। उनका इस टाइम मेन खुराक पानी और इनडायरेक्ट सनलाइट है। तो इसमें आप कोशिश कीजिए कि आरओ का पानी ना आए, नॉर्मल टेप वाटर लें, क्योंकि टेप वाटर में अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो उसी पानी,
इसी से ये माइक्रोन्यूट्रेंट उसी पानी से ये अपने अंदर ले लेते हैं और जिससे हमें फ़ायदा होता है। एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जैसे मेरी ये ड्राइंग रूम की खिड़की है और इसमें इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, इस साइड से आती है, तो इनकी ग्रोथ देखिए, ये सनलाइट की तरफ कैसे भागते हैं। इन्होंने पूरा एक 45 डिग्री का एंगल लिया हुआ है सनलाइट के लिए। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये मूली में अभी माइक्रोग्रीन धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। एक लीव्स निकल चुकी हैं, जब पूरी 2 लीव्स निकल आएंगी तो ये कंप्लीट माइक्रोग्रीन बन जाएगा। इधर मूंग दाल के अंदर आप ये देखिए, ये कंप्लीट माइक्रोग्रीन बन चुका है। ये ये सीड का लेवल है और नीचे इन्होंने नीचे ग्रो करके रूट्स ली हुई हैं और ऊपर ये देखिए आप 2 पत्ते निकल गए हैं। तो जो 2 पत्ते ऐसे लीव्स निकल आए हैं, इनको कॉटिलिडेंस कहते हैं। तो दैट मीन्स माइक्रोग्रीन पूरा बन चुका है। इस टाइम पूरे न्यूट्रिएंट जो सीड के अंदर थे वो इसके अंदर आ चुके हैं। तो इसका तो मूंग का तो हार्वेस्टिंग का टाइम है और मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको हार्वेस्ट करना है। आप शार्प सीज़र लीजिए या शार्प नाइफ़, इससे इसको काटना है। तो आइए इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं और फिर आपको आगे बताते हैं क्या करना है। हार्वेस्टिंग करने का एक तरीका तो ये है कि इसको ऐसे पकड़िए और नीचे शार्प सीज़र से काट दीजिए। दूसरा, आप शार्प नाइफ़ से ऐसे पकड़ के भी काट सकते हैं। ये जो रेडिश के माइक्रोग्रीन हैं, ये भी ऑलमोस्ट तैयार हैं। इसमें आप देखिए दूसरी लीव ऑलमोस्ट निकल रही है और ये कल तक तैयार हो जाएंगे। इसी तरह इसको हार्वेस्ट करके आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने सैलड का नाम 2 बार रिपीट किया, उसको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। इसको आप सूप के ऊपर डाल के भी खा सकते हैं। दूसरा एक और ये कि अगर आप फील करते हैं कि आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एक बाउल में लीजिए। बाउल में थोड़ा, अगर आप हींग यूज़ करते हैं, उसमें ल्यूकवार्म वाटर डाल के थोड़ा हींग डाल दीजिए और उसको अंदर 15 मिनट इनको भिगो के रख दीजिए और उसके बाद इसको आराम से खा सकते हैं। अगर आप हींग यूज़ करते हैं तो आपकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी इसमें सॉल्व हो जाएगी। आइए डे 5 में आपका स्वागत है। कल हमने मूंग के माइक्रोग्रीन की हार्वेस्टिंग कर ली थी। ये आपके सामने आज मूली की है, इसको चेक करते हैं। ये देखिए, इसके दोनों लीव्स पूरे बन गए हैं कंप्लीट, ये नीचे तक पूरा बन चुका है। ये माइक्रोग्रीन तैयार है और आज इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग करने से पहले आप 3 बातों का ध्यान रखें। एक तो ये कि इसकी दोनों लीव्स बनी होनी चाहिए कंप्लीट। यही पॉइंट है, यहाँ पे इसको हार्वेस्टिंग कर लें, निकाल लें, काट लें, जैसे हमने कल तेज़ सीज़र या नाइफ की मदद से मूंग दाल के माइक्रोग्रीन काटे थे। दूसरा, इसको टेस्ट करके देखें, इसको तोड़ के वॉश करके टेस्ट करके देखें। जिस चीज़ का आप माइक्रोग्रीन बना रहे हैं वही सेम टेस्ट इस माइक्रोग्रीन में आना चाहिए। जैसे मूंग का है तो मूंग का टेस्ट आना चाहिए, ये मूली है तो मूली का पूरा टेस्ट आना चाहिए। तीसरा, ये क्रंची होना चाहिए। तो इसी तरह आप माइक्रोग्रीन ग्रो करना स्टार्ट कीजिए। अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से आप अपने बच्चों या बच्चों के बच्चों, चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं, एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट कर सकते हैं हेल्थ और नेचर के प्रति। आखिर में मैं यही कहूँगा,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप सोचते हैं कि आपके फैमिली या दोस्तों में इसका फ़ायदा हो सकता है, तो आप अपने ग्रुप में, फैमिली फ्रेंड्स के ग्रुप्स या फ्रेंड्स के ग्रुप में या और सोशल मीडिया ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट सबको हेल्थ के बेनिफिट माइक्रोग्रेन के मिल सकें। आखिर में आप तैयार रहिए मेरी अगली वीडियो के लिए, जिसका टाइटल होगा हाउ टू ग्रो स्प्राउट्स और उसके डिफरेंट रेसिपीज़। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद।